दोस्तों एसोटेरिक अकल्ट जो बुक्स वीडियो हम बना रहे हैं उसके अंदर ये दूसरा वीडियो है। तो यहाँ पे हम बेसिकली सबसे पहले तो डब्ल्यू डी कान की जो रीडिंग लिस्ट थी या फिर बुक्स फॉर सेल इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी की एक तकरीबन 12 बुक्स उनकी थी ओवरऑल। वैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी चेक करो तो समवेयर अराउंड 37 बुक्स थी और साइंस एंड मिसलनेस में 31 बुक्स थी। तो टोटल अगर आप चेक करो तो 80 बुक्स थी उनकी ओवरऑल जो टोटल उन्होंने दी हुई थी। अलग अलग किताबें यहाँ पे उन्होंने दी हुई है साइंटिफिक और मिसलनेस के अंदर में भी। वैसे ही हम कुछ कुछ किताब इसके अंदर बेसिकली चेक करेंगे। आपको अगर इसका हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है वहाँ पे अगर आपको हमको कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि तरह स्टडी करने में आसानी हो जाए। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमको कांटेक्ट कीजिए प्लीज़, फिर हम आपको ज़रा डिटेल्स या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हमने जैसे पिछले वीडियो में चेक किया था डब्ल्यू खान ने टनल थ्रू द एयर का जो कवर पेज था तो उसके बारे में जो डिटेल्स हमको बताए हुए हैं। सबसे पहले तो है टनल। तो टनल के बारे में बताया हुआ है, एस्ट्रोलॉजी है और या फिर 45 नंबर जो है ज्योमेट्रिक के साथ में है। फिर मेसन का जो सिंबल है उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है, वो भी हम एक एक करके देखेंगे। स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस उसके बारे में उन्होंने हमको अच्छी तारी इन्फॉर्मेशन दी है। पिरामिड जो है सेक्रेट ज्योमेट्री के बारे में बताती है। अगर हम बुक के यहाँ पे देखें तो ग्रिड जैसे हमको दिखाई देता है। ये इsoteric या फिर अकल्ट नॉलेज के बारे में भी हमको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन देता है। तो एक एक करके हम ये डिटेल्स देखते जाएंगे ताकि हमको इन्फॉर्मेशन भी मिले। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट्स हमने देख के देखे, टनल, एस्ट्रोलॉजी, ज्योमेट्री, मेसन सिंबल, प्राइस टाइम स्क्वायर, पिरामिड। तो इसके बारे में तो सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है ये हमको समझना चाहिए ताकि हमको काम करना थोड़ा आसान हो जाए। तो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। तो डब्ल्यू खान ने जैसे हमने बताया कि उनकी एक रीडिंग लिस्ट बनाई थी जिसको वो सेल भी करते थे, बुक्स फॉर सेल होते थे। तो अगर इसमें हम चेक करते तो एक एक करके न्यूमरोलॉजी की किताब है। तो न्यूमरोलॉजी की तकरीबन आपको जैसे मैंने बताया 12 बुक्स है। वैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी चेक करते हो तो एस्ट्रोलॉजी की तकरीबन समवेयर अराउंड 37 बुक्स है यहाँ पे। चेक कर सकते हो आप लिस्ट। तो ये भी एक अच्छी खासी बड़ी लिस्ट है। वैसे ही आपको साइंस या फिर मिसलनेस के बारे में अलग अलग टॉपिक्स है इसमें, इसलिए मिसलनेस उसको कहा गया। तो उसकी तकरीबन एक 31 बुक्स है। तो अगर वो तीनों का टोटल करें तो तकरीबन 80 बुक्स है, 80 बुक्स है टोटल में। तो अगर न्यूमरोलॉजी की चेक करें तो 12 बुक्स है यहाँ पे, 12 बुक्स दी हुई है। एस्ट्रोलॉजी की 37 बुक्स दी हुई है और साइंटिफिक और मिसलनेस की 31 बुक्स है। तो टोटल में अगर आप चेक करें तो 80 बुक्स हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। आपको अगर ये बुक्स पढ़नी है या फिर समझते हैं कि एक साथ में मिलजुल कर पढ़ाई करें तो थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, तो हमने उसके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया है। आपको अगर वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। आप हमको टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो ताकि एटलीस्ट हम आपको वो ग्रुप में ज्वाइन करवा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स के लिए और एक एक करके ज़रा डिटेल्स भी चेक करना शुरू करते हैं। तो ये फिर से हम हमारी लिस्ट पे आ जाते हैं। ये हमारी लिस्ट है और ये हमारी किताब है टनल थ्रू द एयर लुकिंग बैक फ्रॉम 1940 जो डब्ल्यू खान ने लिखी हुई है। इसका अगर हम फॉरवर्ड चेक करते हैं तो फॉरवर्ड में उन्होंने कुछ बेसिक चीज़ें दी हुई है। फर्स्ट है इंटरेस्टिंग रोमांस है, सेकेंड इज मॉरल लेसन्स एंड प्रूव द नेचुरल लॉज लेड डाउन इन द बाइबल, थर्ड इज इट शोज मी वैल्यू ऑफ साइंस, फोर नॉलेज एंड प्रीपेयर्डनेस। तो देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट शब्द है फोर नॉलेज उसके बारे में हमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एस्ट्रोलॉजी की किताबें में अगर हम चेक करें तो सिफारेल की यहाँ पे एक किताब है द साइंस ऑफ फोर नॉलेज। चलो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ये वो किताब है साइंस ऑफ फोर नॉलेज बाय सिफारियल। ये तकरीबन उन्होंने 1918 में लिखी हुई किताब है। उनकी बहुत सारी अलग अलग किताबें भी यहाँ पे हुए, ऐसे नहीं कि उन्होंने एक ही किताब लिखी है, बहुत सारी अलग अलग किताबें हैं। तो अगर आप ये लिस्ट में चेक करते हो तो उनको दिखते हैं। कबल ऑफ नंबर्स है। फिर से इनकी दो किताबें लॉ ऑफ वैल्यूज द सिल्वर की, ये भी एक बहुत अच्छी किताब है जो हम पढ़ सकते हैं। फिर से डिक्शनरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक ही टॉपिक के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत सारी किताबें लिखी हुई है अलग अलग। तो साइंस ऑफ फोर नॉलेज ये किताब है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ बेसिक डिटेल दिए हुए हैं, उसके ऊपर पढ़ लेते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेसर सर ऑलिव लॉज मेड बिफोर द ब्रिटिश एसोसिएशन, ये मैथमेटिकल सेक्शन था बेसिकली, एट ब्रिस्टल सम ईयर्स अगो, विच if once we grasp the idea that the past and future may be actually existing, यानी past और future एक साथ में हो सकता है, we can recognize that they may have a controlling influence upon all present action। ये उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट हमको स्टेटमेंट यहाँ पे बताया हुआ है।
तो शायद पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात की है। अगर पास्ट और फ्यूचर हमको पता हो सकता है तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो प्रेज़ेंट एक्शंस पे भी होता है। पास्ट, फ्यूचर, प्रेज़ेंट तीनों के बारे में उन्होंने बात किया है, तो सब कुछ थोड़ा रोमांचित चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलो उसके बारे में भी इंटरेस्टिंग क्या चीज़ें उन्होंने दी हुई है, वो भी एक-एक करके पढ़ती है। चलो आगे में अगर हम देख करते हैं तो इट asserts that the obvious that the effect follows and is dependent upon its cause but that the unrevealed future। तो देखिए फिर से उन्होंने कॉज के बारे में हमको बताया हुआ है। कॉज हमको डब्ल्यू खान पता है कि हमेशा कॉज के बारे में उन्होंने कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की है, तो बट शायद ये बुक्स के थ्रू वो हमको कॉज के बारे में वो कुछ बताना चाहते हैं, उसके ऊपर भी हम थोड़ा ध्यान देंगे। इवोल्यूशन इज इम्प्लेन बाय द डिवाइन विल एज एक्सप्रेस्ड इन द ऑपरेशंस ऑफ नेचुरल लॉ। तो डिवाइन विल के बारे में नेचुरल खास करके हमको बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल लॉ, तो इसके बारे में हमको थोड़ी इन्फॉर्मेशन और लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अगर आप पॉइंट नंबर 2 चेक करो, इट टीचर्स अ मॉरल लेसन एंड प्रूव्स द नेचुरल लॉज लेड डाउन इन द बाइबल। तो नेचुरल लॉज के बारे में उन्होंने ऑलरेडी हमको बताया, तो शायद कहाँ पे भी उनको उन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दिया है कि यस इसके बारे में भी आप पढ़ो। तो यहाँ पे भी अगर हम चेक करते हैं नेचुरल लॉ दिया हुआ है, तो शायद ये किताब के थ्रू हमको फिर से वो एम्फोसाइज करना चाहते हैं कि भाई कुछ तो भी नेचुरल लॉज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको शायद उसके बारे में पढ़ना है। यही नहीं, हालांकि हमने बहुत सारी और भी चीज़ें चेक की है जो हमको नेचुरल लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी। आप अगर हमारे पिछले वीडियो चेक करो तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। देखिए फिर से नेचुरल लॉज है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसके बारे में वो बता रहे हैं। और तीसरी चीज़ है कॉज एंड इफेक्ट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको यहाँ से जो हमने जस्ट पैरा चेक किया उसमें से हमको कुछ ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी है, तो एक एक करके हम इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए आगे में बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो वो इंटरेस्टिंगली हमको बता रहे हैं, फर्स्ट इट इज़ अ इंटरेस्टिंग नॉवल, सेकंड इज टीचर्स मॉरल लेसन, प्रूव्स द नेचुरल लॉज लेड डाउन इन द बाइबल। तो नेचुरल लॉज है कुछ तो भी इम्पोर्टेंट है जो हमको पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने बेसिकली बताया कि ये वील लैंग्वेज में उन्होंने दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी फिर से वो नेचुरल लॉज बता रहे हैं। अगर हम ये लिस्ट में चेक करें तो ऑस्पेंसी की एक किताब है, टार्टियम आर्गेनम। तो देखिए टार्टियम ऑर्गेनम करके ये किताब है जो ऑस्पेंस्की ने लिखी हुई है। ये पब्लिश हुई थी 1912 में। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ऑस्पेंसी की, जो हमको जोड़ती है गुरजीफ के साथ में। तो गुरजीफ के साथ में ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस गुरजीफ के बारे में बताए हुए हैं, जो हमको लॉ ऑफ 3, लॉ ऑफ 7 के साथ में जोड़ते हैं। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं चेक किए हुए तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए, ताकि एटलीस्ट आपको उसके बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि लॉ ऑफ 3 और लॉ ऑफ 7 जो है नेचुरल लॉज है जो हमने जाने हुए हैं। तो नेचुरल लॉज के बारे में फिर से जानना हमारे लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये भी अगर हम समझ लें तो कुछ-कुछ चीज़ें पता चल सकती है। एनीग्राम है, एनीग्राम के बारे में भी हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बताई है, दोनों को क्लब करके ये एनीग्राम बनता है। तो ऑफ कोर्स ओस्पेंस्की के द्वारा हमको गुरजीफ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लॉ ऑफ 3, लॉ ऑफ 7 हम उसके द्वारा फिर पढ़ सकते हैं। देखो आगे में अगर हम चीज़ें पढ़े तो हमको यहाँ पे फिर से कॉजेज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई है। We shall seek a hidden meaning in everything. At present, we are too deeply rooted in the pessimistic method with its tendency to seek in everything a visible cause and visible effect। देखिए फिर से cause और effect के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। And this weight positively habits makes the understanding of certain ideas extremely difficult. Among other things, it is extremely hard for us to understand the reality of the difference in the monument world between objects which are similar in our world but which have different functions। तो आगे में अगर हम चेक करते हैं तो दिस डिफरेंसेस आर द रियलिटीज ऑफ न्यूमिनल वर्ल्ड मच मोर रियल देन ऑल द माया ऑफ और फिनोमेना। तो ये कुछ बारे बताई हुई है यहाँ पे। देखिए आपको अगर ये किताब पढ़नी है तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, या आपको गूगल पे अगर आप जाओगे सर्च करोगे तो अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो यस आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि देखिए ये किताब में फिर से अगर आप चेक करते हो तो उन्होंने फिर से हमको जो यहाँ पे बताया हुआ है डेफिनेटली वर्ल्ड ऑफ कॉजेज। तो कॉजेज है कुछ तभी जो हमको जानना है। फिर से हमको नेचुरल लॉज, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और कॉज एंड इफेक्ट के बारे में हमको ये किताबें बता रही है। तो शायद हमने दोनों किताबें चेक की तो दोनों किताबें हमको वही चीज़ें देखने को फिर से मिल रही है। देयर आर विजिबल एंड हिडन कॉजेस ऑफ फिनोमिना, देयर आर विजिबल एंड हिडन इफेक्ट्स। तो
कॉजेस और इफेक्ट फिर से देखिए वही चीज़ें हैं जो हमको दर्शा रही है, शायद वही चीज़ें हमको फिर से दोबारा वही से पता पड़ रही है किताब के थ्रू। ऑस्पेंस्की ने जो किताब लिखी है उसके द्वारा। मोreover आवर आइडिया ऑफ टाइम इज composed ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द पास्ट, द कंसेप्ट ऑफ द प्रेजेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ द फ्यूचर। तो देखिए फिर से पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में ये बताना चाह रही है। बट एज रिगार्ड्स द फ्यूचर देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ व्यूज़। देखिए किस तरह से फिर से हमको जो भी अगर आप चेक करते हो इसके तो थियरीज बताई हुई है शायद अलग अलग चीज़ें, और फिर से हमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये तीन चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पे टिपिकली दिखाई दे रही है। तो शायद कुछ ज़रूरी चीज़ें अगर आप चेक करो तो हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए फिर से जो भी चीज़ें देखी है हमको वर्ड्स अगर चेक करते हैं फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट, यही हमको दोबारा यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो उसके कुछ फोर्सेस होते हैं बेसिकली, कुछ इवेंट्स उससे रिलेटेड होते हैं। तो मैं जस्ट आपको ओवरऑल ट्रांसलेशन भी करवा के बता रहा हूँ ताकि एटलीस्ट इसके बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इंग्लिश के वीडियोज़ ऑलरेडी हमारे हैं उसमें। तो देखिए फोर्सेस डायरेक्शन के बारे में, इवेंट्स के बारे में फिर से उन्होंने दर्शा हुआ है। तो जो भी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है बेसिकली ये देखिए पास्ट के बारे में है, उसके जो फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में है। नो ऑल द फ्यूचर, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कहीं तो भी रिलेटेड होता है ये हमको वो बताना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। ऐसे करके हमको पता चल रहा है वी मे एट टाइम्स एक्चुअली फोरकास्ट द फ्यूचर। बट अगर अगर ये चीज़ें हम थोड़ा समझ लें तो ताकि हमको काम करने के लिए आसान हो जाए। तो देखिए दैट इन ऑर्डर टू नो एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ एनीथिंग यू ओनली हैव टू लुक अप व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट एंड गेट अ करेक्ट बेस और स्टार्टिंग पॉइंट। तो शायद ये जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर रहे हैं या फिर हमको जहाँ से शुरुआत करनी है उसके बारे में एक बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमको ढूंढना है। यहाँ से ये फ्यूचर कॉज इफेक्ट में से हमको शायद कुछ इंटरप्रिटेशन उसके बारे में मिल रहे हैं। ज़रूरी है इसलिए ये जो उन्होंने रेफरेंस लिस्ट दी हुई है उसको समझना भी उतना ही ज़रूरी है। देखिए एक पूरा चैप्टर है उन्होंने बेसिकली इसके बारे में ही दिया हुआ है, ऑस्पेंस की जो किताब है उनकी उसके बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली वो फोर्थ डायमेंशन के बारे में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी उन्होंने है चैप्टर नंबर 3, अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हो। तो ये टाइम को फोर्थ डायमेंशन मानते हुए उसके ऊपर हमको थोड़ा डिटेल दे रही है। देखिए फोर्थ डायमेंशन के बारे में बताया हुआ है। For the future of the present exerts an influence on present action to the belief that the future, as actually existing with the past and present, may be capable of direct study and cognition in a past already taken by every student of astrology। तो देखिए फिर से हमको कहीं तभी ये किताब के द्वारा भी वही चीज़ें बताना चाहे, साइंस ऑफ फोर नॉलेज फॉर्म ऑफ अकल्टेशन। तो देखिए यहाँ पे हमको अकल्टेशन के बारे में पता चलता है। हमने कवर पेज में भी वही चीज़ें चेक की थी। यहाँ पे उन्होंने मिस्टर हेनली कंबाइंस विथ हिज प्रैक्टिकल एंड मटेरियल परस्यूट और स्ट्रॉन्ग टेस्ट फॉर अकल्टिज्म। तो शायद ये कुछ किताबें हैं, रेफरेंस हमको यहाँ से भी फिर से मिल रहा है जो हमको अकल्टेशन के बारे में बता रहा है। और हमने हमारे कवर पेज के थ्रू भी वहाँ पे बेसिकली यही चीज़ों के बारे में थोड़ा देखना चाहा था। शायद ये कुछ चीज़ें वो एक किताब फिर से ये ऑस्पेंसी की भी जो किताब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिडन मीनिंग ऑफ फिनोमेना इन द बुक द अकल्ट वर्ल्ड। देखिए फिर से हमको यहाँ पे कहीं तभी अकल्ट वर्ल्ड के बारे में लेटर ऑफ हिंदू अकल्टिस्ट टू द ऑथर ऑफ द बुक A.P. सैनेट। तो शायद इनको जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं फिर से देखिए A.P. सैनेट की बुक है द अकल्ट वर्ल्ड, यहाँ पे उन्होंने बेसिकली उसका रेफरेंस भी दिया हुआ है। बुक्स फॉर सेल है तो हमने इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं वो बेसिकली यहाँ से चेक की, हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पर भी पता चला। तो जो ऑस्पेंस्की की बुक है द टनल थ्रू द एयर इज द मिस्टीरियस एंड कंटेन्स अ वैल्यूएबल सीक्रेट क्लॉथ इन अ फील्ड लैंग्वेज। तो शायद उन्होंने कुछ आश्चर्यचकित देखिए बेसिकली अगर आप यहाँ पे चेक करते हो यू विल रीड इट द थर्ड टाइम एंड न्यू लाइट विल dawn, you will find the hidden secret, the real meaning, and will understand why the Bible says, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you, यू विल वांट टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे फिर से उन्होंने कुछ बेसिक चीज़ों पे एम्फोसिस किया हुआ है। यू विल फाइंड, यू विल मीनिंग एंड विल अंडरस्टैंड। तो शायद यहाँ पे कुछ तो भी देखिए फिर से अगर आप रीड करते हो तो यहाँ पे मिसिंग चीज़ क्या कहते हैं, मीनिंग एंड विल अंडरस्टैंड एंड यू विल वैसे होना चाहिए बट यस कुछ मिसिंग है। शायद हमको डब्ल्यू खान यहाँ पे कुछ एम्फोसिस करना चाहते थे इसके द्वारा। विल पे शायद उनका कुछ खास करके फोकस है ऐसे हम समझते हैं। तो ये विल क्या है अगर उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान दें तो नेक्स्ट जो किताब है
यहाँ पे भी उनको देखिए डिवाइन विल के बारे में बताना चाहते हैं सफारियल उनकी किताब से। देखिए यहाँ पे डिवाइन विल एज एक्सप्रेस्ड इन द ऑपरेशंस ऑफ नेचुरल लॉ, तो शायद नेचुरल लॉ पे वो हमको एम्फेसिस करना चाहते थे उनकी किताबों को थ्री। ऑफ कोर्स उन्होंने वील्ड लैंग्वेज में हमको ये लिखा हुआ है, पढ़िए थोड़ा समझिए उसको, शायद फिर हमको पता चले। अगर हम उनकी बुक्स आ जाती है जो सेल पे रखी हुई है, उसमें से अगर हम फिर से बुक्स चेक करते हैं तो अलग अलग बुक्स दिए साइंस फॉर नॉलेज में, साइंस एंड मिसलनेस में, तो अलग अलग किताबें यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। उसमें से अगर हम चेक करते हैं इंटरप्रेट करने के लिए, तो देखिए न्यूमरोलॉजी में कुछ किताब है। फॉर एग्जांपल ये अगर ऑथर चेक करते हैं तो देखिए ये ऑथर की हमको यहाँ पे एक पहली किताब मिलती है, दूसरी किताब है, तो शायद ये ऑथर्स ने अलग अलग किताबें लिखी हुई है। सिफारियल को चेक करते हो तो सिफारियल का देखिए ये एक पहला हमको बुक मिलता है कबाला ऑफ नंबर्स, फिर से कबाला ऑफ नंबर्स पार्ट 2 है इंटरप्रिटेशंस। आगे में अगर हम चेक करते हैं तो देखिए फिर से सिफारियल की हमको यहाँ पे किताबें देखने को मिलती है। फिर से राफेल करके ये ऑथर है, राफेल की ये 1 2 3 किताबें हमको चेक करने को मिल रही है, तो अलग अलग किताबें शायद वही ऑथर की है। देखिए वैसे ही हम सिफारियल की चेक करें तो सिफारियल की हमको देखिए वो एक किताब थी, ये राफेल की हमको और एक किताब यहाँ पे मिल रही है। और ये सिफारियल की फिर से किताब है, ये भी सिफारियल की किताब है, ये भी सिफारियल की किताब है, ये भी हमको सिफारियल की किताब मिल रही है। तो तकरीबन हमको समवेयर अराउंड एक 10 किताबें मिल रही है जो सिफारियल ने यहाँ पे लिखी हुई है। आप चेक कर सकते हो लिस्ट में, लिस्ट आपको अगर नहीं मिली तो हमको बताइए प्लीज़। तो देखिए अलग अलग ऑथर्स है, जो किताबें हैं उनकी ओवरऑल यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। अगर हम क्लब करके शायद वो एक साथ में पढ़ेंगे या ना एक एक करके पढ़ेंगे तो भी हमको शायद अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकता है। डब्ल्यू खान शायद हमको वो चीज़ें बताना चाहते थे। तो वैसे ही अलग अलग ऑथर से, अलग अलग ऑथर, कुछ ऑथर से उनकी शायद किताबें उन्होंने एक साथ में हमको रेफ़र की है। तो यहाँ पे जैसे हमने चेक किया, यस देखिए एडवर्ड जॉनड्रो की किताब है वो भी हमको फिर से मिल जाती है। उसके नीचे की जो किताब है वो भी एडवर्ड जॉनड्रो की है, द स्टार्स अर्थ इन द हेवंस, ये भी उनकी ही किताब है। तो वैसे अलग अलग किताबें देखिए, एक खास किताब है ये द सीकल करके, मिस्टर वॉल्टर, विलियम वॉल्टर की। अगर इसकी कॉस्ट चेक करते हो तो $25 है, वो उन्होंने दी थी $10 में। देखिए अगर आप खास करके चेक करते हो सबसे महंगी किताब है वो $25 की, जो डब्ल्यू खान $10 में देना चाहते थे। और ये कॉलर ऑथर है उनके बाद में जो उनकी बुक है $5 की, ये भी एक दूसरी किताब है वो भी $5 की है, $10 की है। तो अगर आप चेक करो यानी अगर प्राइस के हिसाब से चेक करो तो ऑस्पेंस की भी किताबें जो हम जस्ट पढ़ रहे हैं फिलहाल में, उसका इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं वो भी $5 की। तो कुछ कुछ किताबें शायद थोड़ी महंगी है। अगर आगे में हम बाकी किताबें भी यहाँ पे बेसिकली चेक करते हैं तो हमको यहाँ पे पता चलेंगे कि यस इसमें शायद कुछ इंडियन ऑथर्स भी है, योगा हरी रामा, इनकी किताब अगर हम चेक करें, योगा सिस्टम ऑफ साइंस, अकल्ट केमिस्ट्री के बारे में बेसिकली हमको यहाँ पे पता चलता है, तो शायद योगा और अकल्ट केमिस्ट्री दोनों रहेगी। ये स्वामी परमानंद की एक किताब है, फेथ एज अ कंस्ट्रक्टिव फोर्स। कुछ दिलचस्प इंडियन ऑथर्स की भी किताबें हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर यस आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना है जहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, एक साथ में आपको अगर स्टडी करना है या फिर आपको कुछ कोर्सेज लेने हैं या फिर और इन्फॉर्मेशन चाहिए ट्रेडिंग के बारे में, तो आप हमको ज़रूर यहाँ पे दिए हुए कॉन्टैक्ट पे, टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो और हमसे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हालांकि हमारी वेबसाइट भी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो यस आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे साथ में जुड़िए, हमको कांटेक्ट कीजिए ताकि एटलीस्ट हम फिर आपके साथ में और इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। चलो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और कुछ दिलचस्प इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।